टेलीफोन लाइन पर है। सबसे एक ही सवाल होगा, अगर क्विकली हम इस सवाल का जवाब दें तब देखते हैं कि कितनी डाइवर्स हमारी इसके बारे में ओपिनियन है। कल के मैच में विक्रांत, किसका पलड़ा भारी लग रहा है एज ऑफ राइट नाउ, अगर हम बात करें? मुझे लगता है मारिया जी, जितने भी इस वक्त लोग बैठे हैं, क्रिकेटर्स बैठे हैं आपके स्टूडियो में, मुझे लगता है जब आप पलड़े की बात करेंगी तो हर कोई कहेगा कि इंडिया का भारी लग रहा है। बिकॉज इंडिया एक तो हालिया फॉर्म देखें, हालिया फॉर्म ओवर पाकिस्तान देखें, ये देखें कि वनडे क्रिकेट इंडिया किस तरह खेला है वो देखें। सो आई थिंक वो सारे फैक्टर्स इंडिया की फेवर में, बट क्रिकेटर्स एटलीस्ट जानते हैं, मतलब हम मीडिया वाले तो नहीं जानते, हम और आप, हम लोग इन चीजों पे बहुत डिस्कशन करते हैं, बट आई थिंक जो लोग आपके स्टूडियो में क्रिकेट खेले हैं वो इस बात को जानते हैं कि पहला गेंद जब डल जाता है तो फिर कोई पलड़ा नहीं देखता, फिर ये देखता है कि मोमेंटम कौन अपने साथ लेके जा रहा है। सही, ठीक है। सो ये पहले सवाल के ऊपर मोर और लेस सबका एक अग्रीमेंट है। चूंकि आपने बॉलिंग की बात की, अगला सवाल मेरा उससे ही जुड़ा हुआ है और वो ये है कि किस टीम का बॉलिंग अटैक बेहतर है और उसमें से भी कौन सा बॉलर है जिसके ऊपर हमें नजर रखनी है कि वो एक मैच को बड़ा अच्छे तरीके से बना सकते हैं। उससे पहले अगर हम पाकिस्तान और इंडिया के बॉलिंग अटैक्स दोनों दिखा दें स्क्रीन के ऊपर, तो सबसे पहले पाकिस्तान का दिखाते हैं जी। हमारे पास अबरार अहमद, हसनैन, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह, जो भी आकिब जावेद साहब ने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि अब स्पिनर्स हम 4 से 5 खिला रहे हैं, ये इंटरेस्टिंग उन्होंने बात की है। इंडियन बॉलर अटैक आपको दिखाते हैं जी। अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा, मोहम्मद शामी, जसप्रीत बुमराह खेल नहीं रहे हैं अभी, तो फिलहाल उनकी इस टीम के अंदर शमूलियत नहीं है। सो किस टीम का बॉलिंग अटैक, अगर पाकिस्तान स्पिनर्स खिलाता है, अगर मैं विक्रांत आपसे पूछूं, तो आपको लगता है कि कोई मुश्किल एक नया सरप्राइज फैक्टर हो सकता है, या कल के मैच के अंदर ये एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी आजमाने से फर्क पड़ेगा? नहीं, बट मारिया जी स्पिनर्स आएंगे कहां से? हाँ, ये हमें भी नहीं पता। मतलब स्पिनर्स तो पूरी 15 में से खेलेंगे ना। तो स्पिनर्स कहां से आएंगे? देखिए, अगर आप आमने सामने रखती हैं और ये 20-20 ओवर का मैच होता तो भाई पाकिस्तान के पास नामी बॉलर्स हैं। मुझे याद है मैं दुबई में हूँ और 2.5 साल पहले यहाँ पर एशिया कप का मुकाबला था। राहुल द्रविड़ हमारे कोच थे और उन्होंने आपकी बॉलिंग अटैक के बारे में कहा था कि यार मतलब क्या यार, ये कैसा बॉलिंग अटैक है ये। ही वॉज फैसिनेटेड, ब्लोन अवे। अब मारे जी, मैं आपको 1.5 साल पहले एशिया कप का एक मुकाबला हुआ था कैंडी में, वो वर्ल्ड कप से ठीक पहले एशिया कप जो हाइब्रिड हुआ था, आपको याद होगा। और पहले मैच में वही शाहीन अफरीदी पहले ओवर में डंडे में मार रहा है, नसीम शाह डंडे मार रहा है, तो इंडिया के जी 60 पे 4 आउट हो गए, विराट, रोहित सब आउट हो गए। उसके बाद क्या हुआ, बॉलर आपके थकना शुरू हुए, बीच में आपके पास स्पिन की ऑप्शंस नहीं थी, फिर आपने टाइम पास बॉलर डलवाए और ईशान किशन और हार्दिक पांड्या ने फैंटा चढ़ाया, 270-75 रन इंडिया ने बना दिए थे। ऑन दैट विकेट इट वाज अ गुड स्कोर, बारिश हो गई। उसके बाद पाकिस्तान की बॉलिंग हैज नेवर लुक्ड द सेम अगेन। तो मैं एक पैटर्न देख रहा हूं आपका, मैंने न्यूजीलैंड का मैच भी देखा, 25 ओवर में न्यूजीलैंड को आपने नीचे लगाया हुआ था, तो बाद में क्या ऐसा होता है कि वही फास्ट बॉलर्स जो 4-5 ओवर का स्पेल बड़ा जबरदस्त डालते हैं, चढ़ के डालते हैं, फिर बाद में वो लास्ट 4-5 ओवर में, मतलब 10 ओवर में 120 रन क्यों खाते हैं? आई थिंक इसके पीछे मुझे ऐसा लग रहा मरिया जी, शायद टेस्ट क्रिकेट कम खेलना, लंबी स्पेल डालने की एबिलिटी कम, फिर आप बहुत ज्यादा T20 इधर उधर लीग खेलते हैं, तो शायद वो 4 ओवर 5 ओवर 4 ओवर 5 ओवर, आई थिंक वहां पर आपकी टीम फास्ट बॉलर्स, मतलब नाम है, अगर हम नाम की बात करेंगे नाम है, बट यार फिर वो 50 ओवर की गेम और 20 ओवर की गेम में जमीन आसमान का फर्क है। इंडिया बुमराह नहीं है तो जी देखिए, वसीम अकरम नहीं होते थे टीम में, तो वकार यूनुस नहीं थे, तो आपकी टीम मतलब कमजोर तो हो ही जाती थी। बुमराह नहीं होने से मैं मानता हूँ इंडिया के 100 में से 20 नंबर कम है। अच्छा। बट हो सकता है 80 नंबर पर भी इंडिया इस चैंपियंस ट्रॉफी को जीत ले। ठीक है। ये क्योंकि टीम में डेप्थ है। शाहिद साहब, ये जो 4-5 स्पिनर की बात की आपने, ये मैं आकिब जावेद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रही थी, ये क्या बॉलिंग अटैक थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन करके बताइए कि ये क्या होने जा रहा है कल। ये जो सवाल है कि भाई ये स्पिनर्स होंगे कौन, क्या इसी बॉलिंग अटैक के साथ पाकिस्तान उतरेगा या नहीं उतरेगा, कुछ अगर इस पे क्लैरिटी आपके पास हो? ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के पास स्पिनर्स नहीं है। अभी आप सुफियान मुकीम को लेके गए थे, उसने एक ही वनडे इंटरनेशनल खेला, उसमें उसने 4 विकेटें ली, और वो रिस्ट स्पिनर है। वो एक जो फैक्टर पाकिस्तानी साइड ऑफ कश्मीर का है, वो उसका एक पैशन जो है कि इंडिया के खिलाफ खेलना है, नहीं लड़के खेलना है, जीतना है, वो भी पैशन उसके ऊपर आता, बड़ा अच्छा वो परफॉर्म करने की कोशिश करता। लेकिन आपने स्पिनर लिए ही नहीं।
इंडिया की प्रिपरेशन देखें आप, श्रीलंका से वो हारे वनडे सीरीज, बहुत अरसे के बाद हारे, लेकिन उन्होंने इंग्लैंड को अपने होम में हराया। हम ऑस्ट्रेलिया जाके जीते, हम जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका जाके जीते, लेकिन हमारी क्रिकेट बिल्डअप करते करते एकदम पीछे चली गई। हमने 3-4 प्लेयर चेंज कर दिए, 2-4 प्लेयर बाहर से ले आए जो 2-2 साल बाद आए, तो हमने अपनी अच्छी प्रिपरेशन को, अच्छे बिल्डअप को खराब कर दिया। हम उस्मान खान को लेके गए, उनको एक भी वनडे इंटरनेशनल नहीं खिलाया, और अब वो हैरानकुन तौर पर पाकिस्तान की 15 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा है, उनको हम दुबई में नहीं खिला पा रहे जहां पे उन्होंने अपनी सारी जिंदगी की क्रिकेट खेली है। इसलिए नहीं खिला पा रहा है कि उनके ऊपर हमें एतमाद नहीं है कि वो तो अभी एक भी वनडे इंटरनेशनल नहीं खेले। तो हमने अच्छे खासे बिल्डअप को खराब कर दिया। इंडिया ने थोड़ा सा जो उनका बुरा बिल्डअप आया था उसको उन्होंने कंपनसेट किया, बड़ी अच्छी सीरीज इंग्लैंड से खेली, और अब वो रेड हॉट फेवरेट हैं। तो हमारे पास स्पिनर ऐसा नहीं है कि नहीं थे, हमने सेलेक्ट नहीं किए, और हमने 3-4 प्लेयर जो हमारे बिल्डअप का हिस्सा थे उनको हमने एकदम से बाहर कर दिया। हमने मुसीबत के वक्त कोई भी बेंच पे ओपनर ट्राई नहीं किया, पूरा 9 के 9 मैच एक ही पेयर के साथ खेल गए। साइम अयूब इंजर्ड हो गया, फखर जमान मुस्तकिल आईसीसी ग्लोबल इवेंट में इंजर्ड होते आ रहे हैं, उनको इंजरी हुई तो हमारे हाथ पैर फूल गए। अब हमारे पास सिर्फ एक ले देके कि अब हम इमामुल हक को खिलाएं, जिसको हमने काफी अरसे से बाहर किया हुआ है। ठीक है, अब यही सवाल अगर मैं कामरान आपके पास लेके चलूं कि बॉलिंग अटैक के ऊपर कौन से बॉलर्स हैं दोनों साइडों से जो कल आपको लगता है कि उनका वो एक टफ टाइम दे सकते हैं, या कल उनका अहम किरदार होना चाहिए कल के मैच में, दे शुड स्टेप अप? देखिए, हमारा फास्ट बॉलिंग अटैक, बिल्कुल विक्रांत ने सही बताया कि हमारा एशिया कप में जो मैच हुआ था हाइब्रिड 2023 में, वर्ल्ड कप से पहले, वहां पे 25 ओवर 20 ओवर के बाद हम लोग मोमेंटम लूज कर जाते हैं, क्योंकि हमारा मिडल पार्ट वो अभी तक कवर ही नहीं कर सके हम स्पिनर्स खिला ही नहीं सके, तैयार ही नहीं कर सके। बाकी जो टीमों के पास है या इंडिया के पास है, आप देखिए मिडल पार्ट उनके पास बड़ा स्ट्रॉन्ग है, 3 स्पिनर्स उनके पास हैं। फास्ट बॉलर्स देखे, शामी उनकी टीम में वापस आया, उसको इंजरी के बाद कैसे लेके आए हैं। और हमारे पास जो कॉम्बिनेशन है वो ना हमारे पास ओपनर्स हैं, ना मिडल में हमारे पास फास्ट बॉलर करने के लिए स्पिनर्स हैं। हमारे एक्सपीरियंस, आप इंडिया की बॉलिंग लाइनअप देखें तो उस तरह से डिलीवर नहीं कर पा रहे। रिसेंटली फॉर्म अच्छी नहीं है, बोल हम लोग लीक कर रहे हैं, हम लोग एक पार्टनरशिप जो मिलती है, ब्रेक थ्रू मिलता है उसको, फिर वो पार्टनरशिप की तरफ वो चले जाते हैं बैट्समैन। लास्ट ओवर्स हम बहुत ज्यादा लीक कर रहे हैं, हम फील्डिंग के मुताबिक बॉलिंग नहीं कर रहे। अगर देखा जाए तो इंडिया की बैटिंग भी है, बॉलिंग भी है, हमारे पास दोनों चीजें नहीं है। आपके पास ओपनर नहीं है, हमारे पास मिडल में स्पिनर्स नहीं है, तो इसलिए आप किसी चीज में इस वक्त ऑन पेपर, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, हम लोग सारे बॉक्स टिक करके जाते थे। बेशक हम नहीं जीतते थे, लेकिन पता तो होता था ओपनर कौन है, मिडल में किसने बॉलिंग करनी है, फास्ट बॉलर किसने लास्ट के ओवर करने हैं। इस वक्त कप्तान को भी नहीं पता और कोच को भी नहीं पता कि लास्ट के ओवर किसने करनी है, ओपन किसने करनी है। और यही वजह रही है जिसकी वजह से हमारा कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है और बॉलिंग में सपोर्ट नहीं मिल रही। नए बॉल के साथ आप आउट करेंगे तो गेम में रहेंगे, क्योंकि डेप्थ बहुत ज्यादा, जैसे शायद भाई ने बताया, उनके पास बैटिंग की है, लेकिन उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बड़ी अटैकिंग क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। नो डाउट पाकिस्तान इंडिया का मैच दुनिया का सबसे बड़ा है, लेकिन प्रेशर दोनों टीमों के प्लेयरों पे होता है, इक्वली हो जाते हैं। लेकिन आप ऑन पेपर देखें तो इंडिया फार बेटर, फार सुपीरियर टीम लग रही है।